देखो हम अभी पढ़ रहे थे किसके बारे में, जलवायु। कौन सा पढ़े थे? जलवायु में हमको पढ़ना क्या अभी? भारतीय मानसून की विशेषता। अच्छा, हम लोग जब मानसून बोलते हैं तो क्या लगता है कि कौन सा भाषा का शब्द होगा मानसून? अगर आपसे कोई पूछ दे कि मानसून किस भाषा का शब्द है, क्या बोलोगे? इंग्लिश। और एक बोली इंग्लिश। ओम। किताब कोई नहीं खोलोगे? किताब खोल के अगर जवाब दोगे तो फायदा क्या है? खुर्शीद, हम लोग जो मानसून पढ़ते हैं ना, मानसून, तो मानसून किस भाषा का शब्द है बताइए? नहीं याद? अयान, आपको याद है? क्या कैसा? उर्दू। थोड़ा सा जोर लगा। हिंदी। संजीव को भी नहीं पता होगा। समीमा? मैथिली। अरबी। कौन सा? बैठ जाओ। जो मानसून शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी। और अरबी में मौसम शब्द को हिंदी में मानसून कहा गया। क्या बोला गया हिंदी में? और हम भारत में जो रहते हैं तो भारत में कितने तरह की जलवायु पाई जाती है? कौन कौन? ठंडी, गर्मी, तो फिर वसंत कहाँ चला गया? जिसको हम लोग पतझड़ कहते हैं, बता सकते हो कहाँ चला गया? देखो, भारत की जो जलवायु है यानी जो मानसून है, क्या इसकी बहुत विशेषता है। और विश्व में लगभग हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक मौसम एक समय, निश्चित समय अंतराल पे आता है। जैसे मान लीजिए कि दिसंबर में हम लोग को कपकपी वाला ठंडा लगता है, जनवरी में कपकपी वाला ठंडा लगता है, लेकिन जब फरवरी आता है तो रात में ठंडी, दिन में गर्मी लगती है। मार्च आता है तो रात में ठंडी और दिन में ठंडी, लेकिन सुबह शाम गर्मी लगती है। अप्रैल जब आता है तो गर्मी रात दिन लगती है। फिर मई, जून, जुलाई आगे बढ़ते तो कड़ाके की गर्मी पड़ती है। ऐसा गर्मी पड़ती है कि हम लोग को बाहर जाने का मन नहीं करता है। अगर करते हैं तो हम लोग को लू लग जाती है। ऐसी गर्मी रहती है ना। लेकिन जब जून, जुलाई, अगस्त की बात करते हैं तो मूसलाधार बारिश होती कि नहीं होती है? फिर जब हम मूसलाधार बारिश से निकलते हैं फिर ठंडी का मौसम आ जाता है। आता कि नहीं आता है? और कुछ एक ऐसा मौसम आता है जहाँ पे रात में थोड़ा ठंडी लगती है, दिन में अच्छा लगता है, सुबह सुबह बहुत सुहाना लगता है, जिसको हम लोग वसंत ऋतु या फिर क्या बोलते हैं, पतझड़ का महीना कहते हैं ना। तो ये सब क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये जानना क्या है जरूरी है? जानोगे ना? किताब में दिया क्या हुआ देख लो कि उच्च तापमान मिलना, यानी खास करके मई और जून के महीने में जब सूर्य क्या होती है, गर्म पड़ती है। और 7वां क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए होंगे, समीमा को याद होगा, हम इसको पढ़ाए थे कि जब सूर्य विषुवत रेखा के नजदीक आता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे ये विषुवत रेखा से दूर जाता है हम लोग को क्या पड़ती है, ठंडी लगती है ना। तो अक्सर देखोगे जो भी देश विषुवत रेखा से दूर है, क्या है, जैसे न्यूजीलैंड देख लीजिए, इंग्लैंड को भी ले सकते हैं, इंग्लैंड देख लीजिए। यहाँ सबके लोग क्या होते हैं, देखिए एकदम गोरा गोरा होता है ना, क्योंकि यह सभी देश क्या है, विषुवत रेखा से बहुत दूर। लेकिन हम जब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की, हम बात करते हैं कंबोडिया की, हम बात करते हैं नाइजीरिया की, ये सब विषुवत रेखा के बहुत क्या है, नजदीक है। यहाँ के लोग सब कलुआ होता है, यानी हम लोग के गांव में सबसे ज्यादा कलुआ, वहाँ उस गांव का सबसे ज्यादा गोरका।
हम लोग के गांव के इंसान फेयर लवली लगा करके गोरका हो जाता है, और वहाँ के अगर इंसान को फेयर लवली लगा दे तो फेयर लवली करिकवा हो जाएगा। क्या होगा? फेयर लवली क्या हो जाएगा? करिकवा हो जाएगा। ऐसा वो लोग वहाँ गर्मी पड़ती है। तो भारत की जो विशेषता है मानसून की, पहला क्या है कि यहाँ जो है जून और जुलाई में, किसमें, या मई जून में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधे पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी होता है। क्या होता है? गर्मी। लेकिन गर्मी के बाद ठंड भी है, बरसात भी आती है। ये सब किसके कारण है? विषुवत रेखा के कारण। क्या? जब भारत का कुछ हिस्सा देखो, क्या भारत का कुछ हिस्सा जो है ना हमेशा गर्मी पड़ता है। जैसे आप चले जाइए तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास, ये ना, यहाँ पे सालों भर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। लेकिन जब जस्ट उल्टा आते हैं उसके, हम लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख चले जाते हैं, सियाचिन चले जाते हैं, वहाँ पे क्या होती है? सालों भर ठंडी पड़ती है। वहाँ के लोग क्या होते हैं? गोरे गोरे होते हैं ना। तो ये सब किसके कारण है? विषुवत रेखा के कारण। किसके कारण? और पृथ्वी जो घूमती है ना, क्या करती है? पृथ्वी जो घूमती है तो उसके रोटेशन, अब यहाँ पे है विषुवत रेखा के नजदीक आ गए तो पूरे भारत में क्या होता है? जैसे 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 दूर जाएंगे क्या होगा? गर्मी कम होगा, ठंडी चालू होता है। ठीक है, यही हमको पढ़ना है। क्या करना है? यही हमको पढ़ना है। 8 पॉइंट में बता दिया। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हवा की दिशा उलट जाती है। क्या होती है? अब जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, हवा की दिशा क्या हो जाती है? आप देखिएगा ठंडा एकदम कड़ाके करेगा तो खूब पछिया हवा चलता है ना। और जैसे ऋतु ठंडा जाने वाला है तो पूर्व हवा खूब चलता है ना। क्या होता है? पूर्व हवा चला तो ठंडी की जगह क्या आ गया? गर्मी आ गया। लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा, जब ठंडी चली जाती है, उसका देखो गर्मी के टाइम में खाली पछुआ हवा बहता है ना, झुलस वाली हवा। आप अगर निकलेगा तो लगेगा कि आपको झड़का दिया। रूम से अगर आप बाहर निकलेगा तो लगेगा धूप आपको पूरा जला दिया। लेकिन जब यही हवा बरसात लाना हो तो पूर्वा हवा बहती है, बारिश आता है। और फिर बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो, कब? जब पछिया हवा शुरू हो जाती है तो क्या होती है? बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवा क्या करती है? अपने दिशा को बदल लेती है। फिर है वर्षा पर्वतीय प्रकार की होती है। क्या होती है? पर्वतीय प्रकार। परिवर्तन क्या होता है? उसमें परिवर्तन होते रहता है। मान लो कि अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुआ है, हम लोग को बरसात हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार में रहते हैं, और बिहार से सटा क्या है? बंगाल, और बंगाल से सटा क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो जैसे बंगाल की खाड़ी में गर्मी बढ़ती है, वहाँ बंगाल की खाड़ी में वहाँ जो हवा क्या होता है? गर्म होता है, वो चक्रवात बनाता है। क्या बनाया? चक्रवात। और वो फिर चक्रवात जब आती है तो उसके तटीय किनारों में क्या करती है? मूसलाधार बारिश करती है। हम लोग को देखो अभी बारिश हो जाता है ना, गर्मी तो आया नहीं। तो यहाँ क्या होता है? और वर्षा पर्वतीय होती है। क्या होती है? पर्वतीय होती है। और चक्रवातीय वर्षा भी हुआ करती है। पहले बता दिए चक्रवातीय वर्षा होती है। जब चक्रवात उठा, हम लोग को क्या करता है? डुबा दिया। कभी सुने होंगे केरल में चक्रवात आया, वहाँ चक्रवात में इतने लोग या इतना गांव पानी में डूब गया। क्यों? जब समुद्र, महासागर, सागर में चक्रवात उठते हैं ना, तो अपने साथ नमी को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? जिससे वो वर्षा कराती है। क्या कराती है? वर्षा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्षा एक निश्चित प्रकार की नहीं। क्या है? आप असम में चले जाइए, आप मेघालय में चले जाइए, वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। आप राजस्थान चले जाइए, वर्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। ये सब आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय मानसून की विशेषता। क्या है? भारत अगर मानसून की विशेषता पूछेगा ना तो ये बात है। कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं बहुत कम वर्षा होती है। तो वर्षा का भी आकार क्या है? यहाँ पे निश्चित नहीं किया गया है। उसके अलावा है धान और जूट की फसलों मानसून जलवायु की ही देन है। अगर मान लो धान की खेती करेंगे, वर्षा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? वर्षा, तो धान का खेती होगा सही से? लोग कितना पटाएगा खेती को? जूट यानी जूट जिसको हम लोग कहते हैं कपास बोलते हैं ना, उसकी खेती हो पाएगा? नहीं पाएगा। और अगर अच्छा से वर्षा होता, देखो धान खूब होता। अभी मान लीजिए गेहूं का फसल पकने वाला था, आधा से ज़्यादा पक गया था, वर्षा हो गया, सब गेहूं क्या हो गया? गेहूं का फसल क्या हो गया? सब गिर गया ना। अगर खड़ा रहता तो मशीन से कट जाता, अब तक पूरा का पूरा चर साफ होता। लेकिन जो खड़ा है वो तो मशीन से कट रहा है, गिरा वाला
मशीन से कटेगा, उसको कौन काट रहा है? हाथ काट रहा है। और दूसरी बात, अगर ज़्यादा दिन तक गिरा रह जाएगा, उसमें डीनी जन्म जाएगा, तो कोई वैल्यू होगा नहीं ना होगा। यही सब किसकी है? कौन सी उनकी? स्टेट का। स्टार्ट है क्या अभी?